आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है मोमिना मेहरबान। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वो जमादी सानी, जैसा कि आप जानते हैं कि उसके लास्ट दिन चल रहे हैं। अगर आप इसमें किसी भी 3 रातों में ये अमल कर लेते हैं जो मैं आपसे जिक्र करूंगी, तो इंशाअल्लाह ताला आप अल्लाह ताला से जो मांगेंगे अल्लाह ताला वो आपको अता फरमाएंगे। आपने वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनना है, आपकी इंशाअल्लाह हर हाजत अल्लाह करीम पूरी फरमाएंगे। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं गुजारिश करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। जमादी सानी की आखिरी जो रातें हैं उनमें से किसी भी 3 रातों में अगर आप ये अमल कर लेते हैं तो अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होते हैं, आपकी हर हाजत को पूरा फरमाते हैं। देखिए, एक चीज़ जो गौर तलब है वो ये है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका खुद अल्लाह करीम कुरान करीम में शिकवा फरमाते हैं। अल्लाह ताला कुरान करीम में सूरह यूनुस की आयत नंबर 106 में, सूरह लुक़मान की आयत नंबर 13 में, सूरह यूसुफ की आयत नंबर 106 में अल्लाह ताला इंसानों को ये बता रहे हैं कि शिर्क जो है वो जुल्म अजीम है। तो जो कोई भी ऐसा है जो मुसलमान है, जो ये दावा करता है कि मैं मुसलमान हूँ लेकिन उसके साथ साथ वो शिर्क भी करता है, तो फिर कौन सी उसकी इबादत हैं, कौन सी उसकी नमाजें हैं। मेरी अभी हाल ही में थोड़े ही दिन पहले, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मैसेंजर पर मुझसे रब्ता करते हैं, जैसे कि मैंने एक सिख भाई का भी आपसे जिक्र किया था जो कि हाल ही में मुसलमान हुए थे हमारी वीडियोस देखने के बाद। और फिर उसके बाद एक भाई हैं जो हिंदू थे और उन्होंने हमारी वीडियोस या मुझसे रब्ता किया मैसेंजर पर, और बहुत से ऐसे उनके सवालात थे तो मैंने उनको जवाब दिए और अल्हम्दुलिल्लाह वो मुसलमान है। अभी उन्होंने अपनी सबको नहीं बताया लेकिन वो नमाज भी उन्होंने सीखी मुकम्मल मुझसे और फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो मुसलमान है, कलमा गो हैं। लेकिन उनके एक दोस्त के साथ जहाँ पर वो आजकल रह भी रहे हैं उसके साथ, वो मुसलमान है लेकिन वो मज़ारों पर जाता है और वहाँ पर उनके आगे हाजत रवाई करता है। तो उन्होंने मुझसे ये जिक्र किया कि देखिए, मुझे तो आपने कहा कि शिर्क नहीं करना चाहिए, मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए, तो ये भी तो मज़ारों पर जाकर उसी तरह से मांग रहा है। फिर मुझे ये कुरान करीम की आयतें हैं जिसमें अल्लाह करीम खुद जो है वो शिर्क से मना फरमा रहे हैं, तो शिर्क किसी भी किस्म का हो उससे बचिए। देखिए, सूरह यूसुफ की आयत नंबर 106 में अल्लाह ताला फरमाते हैं लोगों की अक्सरियत अल्लाह पर ईमान तो लाती है लेकिन इसके साथ शिर्क भी करती है। तो सबसे जो ज्यादा तहकीक है, हम नमाजें बेशक ना पढ़ें, हम कुरान करीम नहीं पढ़ते हैं, हम ज़कात नहीं दें, हम रोज़ा नहीं रखें, मतलब वो चीज़ें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं गुनाहों को मुआफ़ कर दूंगा लेकिन शिर्क माफ़ नहीं करूंगा। तो सबसे जो ज़्यादा तहकीक तलब जो चीज़ है वो शिर्क है। इसकी एक एक किस्म को पहचानने की ज़रूरत है। अगर आप ज़रा सा भी शिर्क करते हैं, हत्ता कि बुखारी शरीफ की एक हदीस मुबारक है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि किसी के घर में कोई चोरी होने लगी थी और उसने सुबह उठकर ये कहा कि रात मेरे घर में चोरी होने लगी थी लेकिन मेरे जो रखवाली करने वाला कुत्ता था उसकी वजह से घर में चोरी नहीं हुई, तो उसने शिर्क किया। यानी कि इतनी मामूली सी बात जिसको मामूली समझते हैं वो भी शिर्क में शुमार होती है। तो शिर्क की एक एक किस्म को पहचानें ताकि आपके ईमान और अकायद में ज़र्रा बराबर भी शिर्क ना हो, क्योंकि शिर्क अल्लाह करीम माफ़ नहीं फरमाएंगे। सूरह लुक़मान की आयत नंबर 13 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। और इसी तरह सूरह यूनुस की आयत नंबर 106 में अल्लाह ताला फरमाते हैं और अल्लाह के अलावा तुम किसी ऐसी हस्ती को ना पुकारो जो तुमको ना नफ़ा दे सके ना नुकसान, फिर अगर तुमने ऐसा किया तो तुम जालिमों में से हो जाओगे। तो क्यों हम अल्लाह करीम की ज़ात के साथ दूसरों को शरीक ठहराएं। तो मैंने उनको यही हवाला जात मैंने उनको भेजे और मैंने उनसे कहा कि आप अपने उस मुसलमान भाई को ये लाजमी सुनाएं। और बहुत सारी ऐसी आयत हैं जिसमें अल्लाह ताला शिर्क से इंसान को रोक रहे हैं। तो कोई भी शिर्क की किस्म है उससे रुकें। और आज का जो अमल है जो जमादी सानी के जो आखिरी 3 रातों में आपने करना है वो आपने यही करना है कि आपने तहज्जुद के वक्त में रोज़ाना 3 दिन आपने ये अमल करना है। अल्लाह ताला का नाम है या वहाबू, इसका मतलब है बड़ा फ़याज़, बहुत देने वाला और इंसान की ज़िंदगी को तोहफ़ों से भरने वाला। तो या वहाबू अल्लाह ताला का बड़ा ही खूबसूरत नाम है। अगर आप अल्लाह ताला
के करीब होना चाहते हैं, आप चाहते हैं आप मुस्तजाबुल दावात बन जाएं, आप चाहते हैं आपकी बीमारियां आपसे दूर हो जाएं, आप चाहते हैं आपकी तंगदस्ती दूर हो जाए, आप चाहते हैं कि आप हर मैदान में आगे हों, आपको फतहयाबी मिले, आपको हर चीज़ मिले जो आप अल्लाह से मांगते हैं, तो या वहाबू जो अल्लाह करीम का नाम है, इससे आप अल्लाह के बहुत करीब हो जाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आपने यही करना है कि आपने तहज्जुद का वक्त जैसे इशा के बाद से आप तहज्जुद का वक्त जब आधी रात हो जाती है तब तहज्जुद का वक्त जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो आपने इसको किसी भी वक्त में जब आधी रात हो जाए तो आप इसको कर सकते हैं। आपने करना क्या है कि आपने जाए नमाज पर बावुजू हालत में आपने बैठना है और आपने एक तस्बीह अल्लाह ताला का जो नाम है या वहाबू या वहाबू या वहाबू, इसकी आपने एक तस्बीह करनी है अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ के साथ। और फिर आपने सजदा करना है अल्लाह की ज़ात को। देखिए शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत ही बड़ा गुनाह है जिसको हम समझते नहीं हैं। हम कहते हैं पता नहीं ला इलाहा इल्लल्लाहु हमने कह दिया है तो हमारी जो है वो छूट हो गई, हमारी जो है वो पकड़ नहीं होगी। लेकिन देखें जो शिर्क है, जब आप पुल सरात पर भी जब तमाम नाम अमाल आपके हो जाएंगे, जब पुल सरात पर भी आप जा रहे हैं तो सबसे पहला जो पड़ाव है उसके 7 स्टेशन हैं, उसके 7 सवाल हैं, उस पर सबसे पहला सवाल तौहीद का है। अगर तो किसी ने ज़रा बराबर भी कोई शिर्क किया तो वहीं पर वो जहन्नुम के गड़ों में गिर जाएगा। तो शिर्क को मामूली मत समझें, अल्लाह से डरें, सिर्फ अल्लाह के आगे हाथ फैलाएं, अल्लाह को हाजत रवा समझें। बेशक ये बुजुर्गान दीन हैं, इनके मज़ारात हैं, यहाँ पर आप जाते हैं, लेकिन ये आपकी हाजत रवाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप ये अकीदा रखते हैं या आप ये समझते हैं कि ये मेरा हाजत रवा है या मुझे इसके ज़रिए से मेरी मुश्किल हल ये कर देगा, तो आप शिर्क कर रहे हैं, इससे बच कर रहे हैं, अल्लाह के आगे सजदा रेज हो रहे हैं। तो सिर्फ अल्लाह से मांगे। कुल हु अल्लाहु अहद ये तभी नाजिल हुई थी। अगर तो फिर ये जायज़ है तो फिर बुत परस्ती भी जायज़ हो गई। फिर तो आपने ये भी जायज़ करार दिया कि जो हिंदू बुतों से मांगते वो भी कहते हैं कि हम मांगते जो है वो अल्लाह से हैं, ये तो हमारे मददगार हैं, ये हमारे पैगामात अल्लाह तक पहुंचाते हैं। तो यही बात हमने शिर्क को एक और जो है वो तरीका देकर, शिर्क को एक और जो है वो हमने शक्ल देकर हमने पेश कर दिया, मुसलमानों में उसको आम कर दिया। तो अल्लाह से डरें। तो आपने जब ये एक मर्तबा आपने एक तस्बीह कर ली है या वहाबू की, आपने फ़ौरन से आपने सजदे में जाना है और ये सोच कर जाना है कि मेरे अल्लाह इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह मैं तेरी इबादत करता हूँ, तुझी से मदद मांगता हूँ। ये आपने अल्लाह ताला से कहना है। और तमाम किस्म के जो शिर्क आपके दिलों में जितने बुत हैं, जो आपने गैरुल्लाह के हवाले से आपने उम्मीदें लगाई हुई हैं, जो आपने अल्लाह के अलावा किसी और से उम्मीदें लगाई हुई हैं, उसको आपने ख़त्म करके अल्लाह से मांगना है। इंशाअल्लाह ताला 3 दिन आप ये अमल करें, 3 दिन के अंदर अंदर आपकी हर हाजत अल्लाह ताला पूरी फरमाएंगे। अल्लाह ताला यही चाहते हैं कि मेरा बंदा खालिसतन मुझसे मांगे, खालिसतन मेरा हो जाए। और इंशाअल्लाह ताला अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो फिर आपको किसी और से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब तक आप औरों के दरों पर जाते रहेंगे, आपका इश्क खालिस नहीं होगा, तब तक आपकी मुरादें भी अल्लाह करीम वैसे पूरी नहीं फरमाएंगे। अपने इश्क को अल्लाह के लिए खालिस कर दें। तमाम तर अपने अंदर से जो इश्क है उसको निकाल दीजिए, वरना आप आजमाइश में फंसे रहेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।